चैप्टर नंबर 2 है द्विघात समीकरण। उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए वो क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण में शून्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो कोई भी बेटा एक द्विघात समीकरण अगर हम लिख लें ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जो घात होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो अधिकतम घात 2 बोल रहा है, लेकिन अगर इसी जगह बोल दे कि इसका न्यूनतम घात कितना होगा, तब न्यूनतम में बेटा कोई भी जब हम गुणनखंड बनाते हैं तो उसे बेटा उसका शून्य जो आता है वो 2 आता है। 2 आंसर आते हैं x के। तो आपका न्यूनतम संख्या पूछ देगा तो न्यूनतम कम से कम कितना हो सकता है, तो 1 तो जरूर होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अधिकतम पूछा है तो अधिकतम शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर इसी के जगह आ जाता द्विघात के जगह त्रिघात आ जाता तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाती, 3। अगर कह देता शून्यक बहुपद का संख्या कितना होगा, यानी शून्यक बहुपद, तो उसका आंसर हो जाएगा 0 यानी 0। क्लियर हो गया। शून्य का हो जाएगा 0, रैखिक का हो जाएगा 1, द्विघात का हो जाएगा 2 और त्रिघात का हो जाएगा 3। तो कभी कभी एग्जाम में रैखिक भी पूछ देता है, तो रैखिक का आंसर होता है 1। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस का 6 का शून्य का है। तो बेटा कभी भी इसका पहले गुणनखंड बनाना है। तो गुणनखंड जब बनाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6, तो बेटा गुना करके हमको चाहिए 12, हमको गुना करके चाहिए 12। और यहाँ से पता लगता है घटा के चाहिए कि जोड़ के चाहिए। तो यहाँ माइनस है ना, तो हमको घटाव करके चाहिए। तो हमको घटाव करके चाहिए हमें कितना, 4। तो ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें घटा दे तो 4 हो जाए और गुना कर दे तो 12 हो जाए। 6 और 2। अब आ गया 6 और 2। अब हमें प्रॉब्लम ये है किसके आगे प्लस किसके आगे माइनस। तो यहाँ जो निशान रहता है वो हमेशा बड़ा अक्षर के आगे और दूसरे के आगे प्लस। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 6। दो का जोड़ा बन जाएगा। 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 2 बाहर, दोनों में x है, x बाहर। तो 2 से 2 कट जाएगा डिवाइड देने पर, x से x कट जाएगा था x। फिर 2 से 6 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3। x से x कट गया डिवाइड करने पर। 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया x प्लस माइनस। 2 से 6 कट गया, क्या बच गया, जो 2 बार है सो 1 बार, और जो बच गया सो 1 बार। अब हमें शून्य के ज्ञात करना है। शून्य का मतलब इसके बराबर में शून्य रख के ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3 और 2x प्लस 2 बराबर 0, 2x बराबर, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 2, गुना वाला कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो x बराबर माइनस का 1। बेटा आंसर तो कोई एक ही आएगा ना। इसमें ऑप्शन देखिए कि कौन सा दोनों में ऑप्शन है। तो माइनस का 1 है, तो बेटा यहाँ क्या मार देंगे, माइनस का। अब बेटा पेपर में ये कोई जरूरी नहीं कि माइनस का 1 देता, पेपर में 3 भी दे सकता। तो पेपर में जहाँ 3 रहेगा तो हम आंसर मार देते। क्लियर हो गया। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 5x माइनस 2 हो तो px का शून्य ज्ञात करें। बेटा क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आंसर एकदम आराम से आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है बहुपद है px, ये वाला, ये बहुपद दे रखा है 5x माइनस 2 है। तो px का शून्य अभी बताया है बेटा, px का शून्य जब भी कहे तो बराबर में क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे। तो 5x, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो x बराबर 2, ये गुना वाला बेटा भागा में जाएगा, तो 2/5 ये रहा आपका। क्लियर हो गया। चलो बेटा तीसरा देखो बेटा, यदि बहुपद dx स्क्वायर, बेटा देखो सवाल को फंसाया है यहाँ पर। यहाँ कभी कभी ना अंक दे देता है, कभी कभी अंक दे देता है। तो dx का क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 का शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा गुना बीटा गुना गामा का मान ज्ञात करें। देखो बेटा इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का सिंपल तरीका, एकदम सिंपल। आप एक त्रिघात समीकरण लिख लो कोई भी, a b, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिख लीजिएगा, नहीं फॉर्मूला याद रहता है तो c और d। तो क्या बोला है उसमें,
क्वेश्चन की तरह ये रहा, तो त्रिघात है ना, तो ए एक्स का क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर एक्स, फिर खत्म। देखो 3 2 1 खत्म। अब सवाल क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है, तो सवाल क्या है, डी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो बेटा यहां देखो ए का मान कितना आ गया, डी आ गया, अब बी का मान कितना आ गया, सी आ गया, और सी का मान कितना है, बी है, और डी का मान कितना है, ए है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। ए का मान डी है, बी का मान सी है, सी का मान बी है, डी का मान ए है। अब हमें पूछा है अल्फा गुना बीटा गुना गामा, तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के डी बटा ए। माइनस डी का मान कितना है बेटा, ए का मान कितना है, डी, माइनस के ए बटा डी। आंसर है ये रहा बेटा फर्स्ट वाला। हो गया क्लियर। चलिए अगला सवाल बेटा कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का 5 के शून्य का योग 7 है तो ए का मान ज्ञात करें। बेटा अब ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो हमें द्विघात समीकरण से बनाना है। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 है ना, तो द्विघात समीकरण लिखना है, वही तरीका है, ए बी सी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो ए का मान बेटा यहाँ कुछ ना हो तो एक, तो ए का मान हो गया एक, अब बी का मान कितना है माइनस का ए, और सी का मान कितना है 5 होगा, प्लस का 5, तो ये हो गया प्लस का 5। अब देखो बेटा उसने बोला क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटा ए। क्या बोला है, शून्यकों का योग 7 है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 7 है, अल्फा प्लस बीटा 7 है, माइनस बी का मान कितना है माइनस का ए, तो बेटा माइनस का ए है, तो यहाँ माइनस ए होगा, ये वाला माइनस अलग, और ए का मान कितना है बेटा ए, तो ये हो गया 7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, नीचे कुछ ना हो तो ए, इसके नीचे कुछ ना हो तो ए, तो ए में 1 से गुना करेंगे तो ए, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7। चलिए बेटा इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर हो गया, यानी 7 हो गया। अब बेटा अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स का मान ज्ञात करें। बेटा सेम यही चीज है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं क्या बनेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 1, तो बेटा यहाँ कुछ ना होता ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 3, और सी का मान कितना है माइनस का 1। तो उसने क्या बोला है, अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, आप देखो बेटा सिंपल तरीका में, अगर कभी भी माथा पर बेटा पावर में माइनस रहे तो 1 लिख के बटा का निशान डाल दीजिएगा, तो ये अल्फा कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, ठीक है। पावर 2 रहता तो यहाँ पावर 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पावर 1 है तो 1 पावर नहीं लिखाता है। प्लस बेटा फिर माइनस आ गया तो क्या लिखा जाएगा 1 बटा, ये बीटा कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो अल्फा और बीटा का जब लघुत्तम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा में डिवाइड करेंगे, अल्फा में अल्फा से भागा दिया तो कट गया, क्या बच गया बीटा, अब बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा, फिर बीटा में बीटा से भागा दिए तो कट गया, बीटा से बीटा कट गया, अब बच गया अल्फा, अल्फा में 1 से गुना किया तो अल्फा। नहीं समझ आया तो सिंपल तरीका बताते हैं, देखो बीटा में इससे गुना कर दो, बीटा में 1 से गुना किया तो बीटा, अल्फा में 1 से गुना किया तो सिंपल याद रखिए। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है माइनस के बी बटा ए, अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए से ए कट गया तो हमारे पास क्या बच गया माइनस का बी बटा सी। बी का मान देखिए बेटा क्या है 3, और सी का मान क्या है बेटा माइनस के ए,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 से भागा दिए तो बेटा 3 हो जाएगा। आंसर देखो बेटा ये रहा सी। क्लियर हो गया? चलिए बेटा इसी टाइप का सेम इसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। सेम ऐसे ही बनेगा वो भी सवाल। चलो बेटा ध्यान दो, देखो क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2, तो ए का मान कितना है बेटा 1, बी का मान कितना है माइनस के 4 और सी का मान कितना है 2। बेटा अब मेन समझिएगा बेटा, कहाँ क्या है, अल्फा बीटा इनवर्स प्लस बीटा अल्फा इनवर्स, ठीक है। तो बेटा देखो किस पर इनवर्स है, तो अल्फा पर तो नहीं आता, अल्फा ऐसे कैसे रह जाएगा, बीटा पर माइनस है, तो क्या बोले थे माइनस रहे तो बटा का चिन्ह देके और ये कहाँ चल जाएगा बेटा नीचे। तो मैंने बोला था जब भी इनवर्स रहे तो एक लिखेगा बेटा, अल्फा में 1 से गुणा करेगा तो अल्फा ही होगा, इसलिए सीधे अल्फा लिखा है प्लस, तो बीटा के आगे कुछ नहीं है तो बीटा वैसे का वैसे, अल्फा में माइनस है तो अल्फा कहाँ चल जाएगा बेटा नीचे, इसका लघुत्तम। फिर वही सवाल बन गया, अल्फा बीटा का लघुत्तम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को लघुत्तम लेने के बेटा हमने अभी तरीका बताया था, अल्फा इसमें इससे गुणा कर दो, अल्फा में अल्फा से गुणा किया था अल्फा स्क्वायर, बीटा में बीटा से गुणा किया तो बीटा स्क्वायर। बेटा इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला है बेटा, याद रखना है। ये हो गया अल्फा गुना बीटा। तो चलिए बेटा यहां से हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो हम यही बगल में ही निकाल देते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस के बी बटा ए। चलिए जी माइनस का बी, माइनस बी का मान क्या है माइनस का 4 और ए का मान क्या है ए, तो बेटा माइनस माइनस प्लस 4 में 1 से भागा देंगे तो अल्फा गुना बीटा, फॉर्मूला होता है सी बटा ए, तो सी का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 2 में 1 से भागा देंगे तो 2, आप भर सकते हैं यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा गुना बीटा का मान कितना है 2, अल्फा गुना बीटा का मान 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 2 गुना बटा, ठीक है। यहाँ सामने सामने बना दे रहे हैं, 16 में से 4 घटा तो 12 बटा 2, यानी कितना आंसर आ जाएगा बेटा 6 आंसर आ जाएगा, ये रहा बेटा आपका आंसर।